दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रम्बल फिल्म को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिले 5.9 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों पहले मॉनिटर धरती से बाहर आ गए थे और वो एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसके बाद इंसानों ने मॉन्स्टर्स के लड़ने के लिए रेसलिंग की शुरुआत की थी, जिसमें कि मॉन्स्टर एक दूसरे से लड़ते थे और हर शहर का एक चैंपियन मॉन्स्टर होता था जो अपने शहर की तरफ से फाइट करता था। बताया जाता है कि उस समय का सबसे महान शहर स्टॉक सिटी था, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा चैंपियन रेवन मॉन्स्टर रहता था और उसका कोच जैम्बो कोयल था। ये जोड़ी उस समय की सबसे महान जोड़ी थी। रेवन ने 7 बार बिग बेल्ट को जीता था। रेवन और जैम्बो कोयल ने मिलकर के एक स्टेडियम बनाया था जिसका नाम जैम्बो कोयल स्टेडियम था। लेकिन एक दिन रेवन और जैम्बो दूसरे शहर फाइटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन समुद्र में उनका शिप एक बड़े से तूफान में फंस गया और वो उसके बाद कभी वापस नहीं आए, जिसके बाद में स्टॉक सिटी की तरफ से लड़ने के लिए कोई मॉन्स्टर नहीं रहा और साथ ही स्टेडियम को बंद करना पड़ा। इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहां पर स्टेडियम को फिर से रिनोवेट किया गया होता है, क्योंकि जैम्बो कोयल का असिस्टेंट जिगी मार्लो अपने साथ एक टेंटाकुलर नाम का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर लाया होता है जो कि स्टॉक सिटी की तरफ से स्टेडियम में लड़ने वाला होता है। आज उसकी फाइट इंग्लैंड के बुलडॉग किंग कॉर्गर से होने वाली होती है। स्टॉक सिटी के लोग आज बहुत खुश होते हैं, साथ ही स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, जिससे कि स्टेडियम में सामान बेचने वालों की बहुत ही अच्छी सेल हो रही होती है। यहाँ पर हम बिनी को देखते हैं जो कि जैम्बो कोयल की बेटी होती है। स्टेडियम में बिनी की माँ की एक शॉप होती है। बिनी अपने फादर के स्टेडियम में इतनी भीड़ देख करके बहुत खुश होती है। इसके बाद में टेंटाकुलर की एंट्री होती है। टेंटाकुलर की सबसे बड़ी ताकत उसके टेंटिकल्स होते हैं। टेंटाकुलर को देख करके शहर के लोग बहुत ही जोश में होते हैं, क्योंकि वो उसे जीतता देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ बुलडॉग की एंट्री होती है जिसे कोई भी सपोर्ट नहीं करना चाहता। इसके बाद में रेसलिंग फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि किंग कार्गर पहले और दूसरे राउंड में टेंटाकुलर को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। तभी बिनी देखती है कि किंग कार्गर अटैक करने से पहले अपनी जीभ से नाक चाटता है। ये बात बताने के लिए वो टेंटाकुलर के पास जाती है। इसके बाद वो टेंटाकुलर किंग कार्गर को देखता है, वो समझ जाता है कि बिनी की बात सही है। अब तीसरा राउंड शुरू होता है और टेंटाकुलर किंग कार्गर पर भारी पड़ता है। टेंटाकुलर अपने स्पेशल मूव से डॉग्स को हरा देता है, जिसके बाद में सभी बहुत खुश होते हैं। टेंटाकुलर को बिग बेल्ट मिल जाती है। टेंटाकुलर स्टॉक सिटी के लोगों को उसका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद करता है। इसके बाद में टेंटाकुलर कहता है कि वो अब स्टॉक सिटी की तरफ से नहीं लड़ेगा। ये सुनकर के सभी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद में रेसलिंग का अनाउंसर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद में टेंटाकुलर कहता है कि स्टॉक सिटी में बहुत से महान फाइटर्स ने अपना इतिहास लिखा है और वो भी अपना इतिहास लिखना चाहता है, लेकिन इस स्टेडियम में पहले ही बहुत लोगों ने अपना इतिहास लिख चुके हैं, इसलिए वो स्लाइदरपुर की तरफ से लड़कर अपना अलग इतिहास बनाना चाहता है। ये कह करके वो चला जाता है। अब स्टॉक सिटी के लोग बहुत ही ज्यादा निराश होते हैं, क्योंकि अब स्टॉक सिटी की तरफ से लड़ने के लिए कोई भी फाइटर नहीं होता है, जिससे कि उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सब लोगों ने स्टेडियम को रिनोवेट करने में अपना पैसा लगाया होता है। इसके बाद में शहर का मेयर अपनी काउंसिल वुमेन के साथ में आता है। इसके बाद में काउंसिल वुमेन कहती है कि अब स्टेडियम बंद हो जाएगा, जिससे कि शहर में कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी और शहर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब मेयर सबसे कहता है कि हम स्टेडियम को स्लाइदरपुर के मेयर जॉनी को बेच रहे हैं, वो यहाँ पर पार्किंग लॉट बनाएंगे। जिस पर बिनी मेयर से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेडियम उसके फादर का स्टेडियम है। जिसके बाद में मेयर कहता है कि स्टेडियम को बनाने के लिए हमने कर्ज लिया है, जिसे हमें चुकाना भी होगा, नहीं तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर तुम्हें स्टेडियम को बचाना है तो हमें टेंटाकुलर जैसे मॉन्स्टर को लाना होगा, जो कि नामुमकिन है। इसके बाद में बिनी स्टेडियम में जाती है, जहाँ उसे अपने डैड की मेमोरीज याद आती हैं। उसके डैड कहते थे कि हमें दिल और दिमाग से फाइट करनी चाहिए। साथ ही उसके डैड की एक बुक थी जिसमें कि उनके स्पेशल मूव्स लिखे थे। उसके डैड ने कहा था कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जिससे कि बिनी मोटिवेट हो जाती है और वो अपने घर आकर के अपने डैड की बुक ढूंढ लेती है। जिसके बाद में बिनी नए मॉन्स्टर को ढूंढने जाने लगती है, जिस पर उसकी माँ कहती है ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम बहुत छोटी बच्ची हो। इसके बाद में बिनी कहती है कि अगर डैड होते तो वो भी ऐसा ही करते। इसके बाद में बिनी विट्समोर सिटी जाती है, जहाँ की एक पुरानी फैक्ट्री में बहुत से मॉन्स्टर इलीगल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। वहाँ पहुँच करके बिनी सब मॉन्स्टर को स्टॉक सिटी की तरफ से लड़ने का ऑफर देती है। बिनी कहती है कि वो उन्हें ट्रेंड भी करेगी। ये सुनकर के सभी मॉन्स्टर उस पर हंसने लगते हैं, क्योंकि बिनी बहुत ही छोटी होती है। अब बिनी निराश हो जाती है। तभी बिनी स्टीव नाम के मॉन्स्टर को देखती है, जो कि जानबूझकर अपने अपोनेंट से हार रहा होता है। बिनी उसे पहचान लेती है, वो महान फाइटर रेवन का बेटा होता है, जिसे बिनी ने बचपन में देखा था। बिनी स्टीव को आवाज देती है, स्टीव बिनी को पहचान लेता है, लेकिन वो उसे जानबूझ करके इग्नोर करता है, लेकिन बिनी बार बार उसे बुला रही होती है। तभी स्टीव बिनी
बिनी को वहाँ से जाने को कहता है। तभी गलती से स्टीव अपने अपोनेंट को हरा देता है, जिस पर कि स्टीव की बॉस लेडी भी उस पर बहुत ही गुस्सा करती है, क्योंकि उसने स्टीव को हारने के लिए पैसे दिए होते हैं। लेडी भी कहती है कि उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसलिए स्टीव को उसके पैसे 10 गुना करके वापस करने होंगे। लेडी भी कहती है जब तक कि स्टीव पैसे ना लाए तब तक वो उसे अपनी शक्ल ना दिखाए। इसके बाद में बिनी स्टीव से कहती है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे एक फाइटर की जरूरत है। इसके बाद में स्टीव कहता है कि वो स्टॉक सिटी नहीं जाना चाहता, लेकिन पैसे के लिए वो फाइट जरूर करेगा। लेकिन स्टीव बिनी से कहता है कि वो शहर में किसी को भी उसकी रेवन होने की सच्चाई ना बताए। बिनी इसके लिए मान जाती है। इसके बाद में बिनी और स्टीव स्टॉक सिटी के लिए निकल जाते हैं और वो अगली सुबह स्टॉक सिटी पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वो स्टेडियम में जाते हैं। स्टीव अपने फादर के रूम को देखता है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे। स्टीव को उनकी याद आ जाती है। वो हमेशा स्टीव को एक फाइटर बनने के लिए कहते थे, लेकिन स्टीव को डांस करना ज़्यादा पसंद था। इसके बाद में बिनी स्टीव से कहती है तुम थक चुके होगे इसलिए सो जाओ, कल से हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में बिनी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह बिनी पूरे जोश में होती है और वो स्टेडियम आ जाती है, लेकिन स्टीव बहुत ही आलसी होता है, वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। वो बिनी से कहता है कि वो उसे एक फाइट दिला दे, वो ऐसे ही जीत जाएगा। इसके बाद में बिनी स्टीव को लेकर के एक फाइट में जाती है, जहाँ पर उसकी फाइट एक गोरिल्ला से होती है। फाइट शुरू होते ही स्टीव हारने का नाटक करने लगता है, जिस पर बिनी स्टीव से कहती है यहाँ तुम्हें हारने के पैसे नहीं मिलेंगे बल्कि तुम्हें जीतना होगा। इसके बाद में बिनी एक स्ट्रेटेजी बनाती है। वो स्टीव से कहती है कि गोरिल्ला बहुत गुस्से वाला होता है, इसलिए तुम्हें उसे भगा भगा कर थकाना होगा। इसके बाद में स्टीव ऐसा ही करता है और वो गोरिल्ला को थकाकर हरा देता है, जिससे कि उन्हें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। इसके बाद में बिनी स्टीव को प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, लेकिन स्टीव बहुत भारी होता है, वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा होता है, जिससे कि बिनी गुस्सा हो जाती है और वो स्टीव से कहती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नहीं लड़ पाओगे। इसके बाद में स्टीव गुस्से में आ जाता है और वो बिनी के डैड की बुक को फाड़ देता है, जिससे कि बिनी उदास हो जाती है। ये देख कर के स्टीव बिनी से माफ़ी मांगता है। स्टीव बिनी से कहता है कि मैं अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं शहर छोड़ करके चला गया था। बिनी समझ जाती है कि स्टीव उसके डैड की बुक से कुछ नहीं सीख सकता, उसके खुद के मूव्स होने चाहिए। इसके बाद में बिनी स्टीव से पूछती है तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, जिस पर स्टीव कहता है उसे डांस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद में बिनी म्यूजिक बजा करके स्टीव को ट्रेनिंग कराने लगती है, क्योंकि रेसलिंग में 80% वॉकिंग स्टेप होते हैं। अब बिनी स्टीव के साथ में डांस करके उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेंड कर लेती है। इसके बाद में दोनों मिलकर के बहुत सारी फाइट्स को जीत रहे होते हैं। वहीं टेंटाकुलर स्लाइडर पुल में मॉन्स्टर को हरा रहा होता है। इसके बाद में बिनी न्यूज पर आकर के बताती है कि वो अब अपने शहर स्टॉक सिटी में लड़ाई करेंगे। इसके बाद में बिनी सभी फाइटर्स को ओपन चैलेंज करती है, इससे कि शहर के लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब बिनी को किंग कारगर के कोच का कॉल आता है, वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है, इससे कि बिनी बहुत ही खुश होती है। वहीं हम किंग कारगर को देखते हैं जो कि डरा हुआ होता है, वो लड़ना नहीं चाहता है। इसके बाद में जब बिनी स्टीव के साथ स्टेडियम जाती है तो वहाँ पर स्टेडियम को खाली करा रहे होते हैं। बिनी काउंसिल वुमेन से कहती है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, तुम स्टेडियम खाली क्यों कर रही हो, जिस पर काउंसिल वुमेन बताती है कि मेयर स्टेडियम की डील करने के लिए स्लाइडरपुर गए हुए हैं। वहीं हम मेयर को देखते हैं जो कि स्लाइडरपुर के मेयर जिमी से डील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बिनी और स्टीव आ जाते हैं और वो उसे रोकते हैं। बिनी मेयर से कहती है कि हमें स्टेडियम नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि स्टीव शहर की तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। कल स्टीव और किंग कारगर की फाइट होने वाली है। ये सुनकर के टेंटाकुलर हंसने लगता है। वो कहता है कि वो बुलडॉग अब कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे डरा हुआ है। इसके बाद में टेंटाकुलर बिनी से कहता है कि मैं स्टेडियम को बंद कराना चाहता हूँ, जिस पर बिनी कहती है तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम तो वहीं से चैंपियन बने थे। जिस पर टेंटाकुलर कहता है कि मैं कितनी भी फाइट कर लूँ, लेकिन कोई भी रेवन को नहीं भूल रहा है। जब वो स्टेडियम टूट जाएगा तो रेवन की हिस्ट्री भी खत्म हो जाएगी और मैं अकेला ही चैंपियन रहूंगा। टेंटाकुलर स्टीव से कहता है कि तुम डांस करके कभी जीत नहीं पाओगे। ऐसा कहकर के टेंटाकुलर वहां से चला जाता है। इसके बाद में बिनी जिगी मार्लो से कहती है तुम ये नहीं रोकोगे, जिस पर जिगी मार्लो कहता है कि तुम्हारे डैड ने रेवन को चैंपियन बनाया था और मैं टेंटाकुलर को चैंपियन बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर के बिनी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बिनी एक बिल्डिंग की छत पर उदास बैठी होती है, वहां पर स्टीव आता है। बिनी स्टीव से कहती है तुम पैसे लेकर वापस लेडी बी के पास चले जाओ, तुम तो इसीलिए आए थे। स्टीव बिनी से कहता है तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ पर अब कुछ नहीं है। जिस पर बिनी स्टीव से कहती है तुम छिप कर रह सकते हो, लेकिन मैं छिप करके नहीं रह सकती। अब स्टीव फैक्ट्री जाकर के लेडी बी को पैसे दे देता है। लेडी बी स्टीव से कहती है कि तुम मेरे सबसे बड़े लूजर हो, आज रात तुम्हारा मैच है। लूजर सुनकर के स्टीव को अच्छा नहीं लगता है। वो अपने लॉकर में रखे अपने फादर की फोटो को देखता है, जिससे कि वो मोटिवेट हो जाता है और वो वापस स्टॉक शहर आ जाता है। और स्टीव बिनी से कहता है कि वो स्टेडियम के लिए लड़ेगा। ये सुनकर के बिनी बहुत खुश होती है और वो स्टीव को गले लगाती है। दूसरी तरफ स्टेडियम को पार्किंग लॉट बनाने की तैयारी हो रही होती है। वहाँ
पर जॉनी के साथ में टेंटाकुलर भी होता है। टेंटाकुलर स्टेडियम को बॉम्ब से उड़ाने वाला होता है, लेकिन स्टीव बॉम्ब्स की वायर को काट देता है। इसके बाद में बिनी टेंटाकुलर को लड़ने के लिए चैलेंज करती है। टेंटाकुलर हंसने लगता है, वो कहता है कि मैं इस लूजर से क्यों लड़ूं। तब स्टीव अपनी सच्चाई सबको बताता है। वो बताता है कि वो महान फाइटर रेवन का बेटा है। ये सुनकर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। अब चारों तरफ स्टीव की चर्चा हो रही होती है। शहर के लोग स्टीव को देख करके बहुत खुश होते हैं। बिनी टेंटाकुलर से कहती है अगर रेवन के स्टेडियम को तुम्हें तोड़ना है तो पहले उसके बेटे को हराना होगा, जिसके बाद में टेंटाकुलर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन अलग अलग शहरों से बहुत ही ज्यादा लोग स्टेडियम में इकट्ठा होते हैं। इसके बाद में स्टीव की एंट्री होती है, लेकिन जब टेंटाकुलर आता है तो स्टीव उससे डरने लगता है। जिसके बाद में बिनी स्टीव से कहती है जिस तरह से हमारे फादर्स ने अपना इतिहास बनाया था उसी तरह से हम भी अपना इतिहास बनाएंगे। स्टीव ये सुनकर के मोटिवेट हो जाता है। अब पहले राउंड में स्टीव अपने डांसिंग मूव से टेंटाकुलर से बचता रहता है। इसके बाद में जिगी मार्लो टेंटाकुलर से कहता है कि तुमने भी डांस की प्रैक्टिस की है, तुम उसी की स्टाइल में उसे हराओ। अब दूसरे राउंड में टेंटाकुलर स्टीव को डांस करते हुए बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मारता है। इस राउंड में स्टीव की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद में जिगी मार्लो बिनी से कहता है कि तुम्हें ये फाइट बंद कर देनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा मॉन्स्टर घायल है। अब बिनी सफेद टावल डाल करके फाइट बंद करने वाली होती है, लेकिन स्टीव उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे स्टेडियम को बचाना है और वो लूजर बन करके नहीं रहना चाहता। ये सुनकर के बिनी टावल नहीं डालती। इसके बाद में बिनी स्टीव से कहती है तुम्हें टेंटाकुलर को हराने के लिए उसके टेंटिकल से बचकर रहना होगा, तभी तुम जीत सकते हो। अब तीसरे राउंड में स्टीव बड़ी ही बहादुरी से लड़ता है। वो टेंटाकुलर के टेंटिकल्स को बांध देता है और उस पर छलांग मारता है, लेकिन टेंटाकुलर कुर्सी उठा करके स्टीव को मारता है, जिससे कि स्टीव टेंटाकुलर के ऊपर आके गिरता है और दोनों बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। लेकिन टेंटाकुलर उठ जाता है। स्टीव अब भी बेहोश होता है, इसलिए सब लोग स्टीव को मोटिवेट करने के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जिसके बाद में स्टीव उठ जाता है। इसके बाद में स्टीव अपने स्पेशल मूव से टेंटाकुलर को हरा देता है और वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और उसे बिग बेल्ट भी मिल जाती है। अब सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में जिगी मार्लो बिनी से माफी मांगता है। अब बिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और इसी के साथ में इस मूवी का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।